This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके साथ कुछ सवाल हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल राज्य किस स्टेट में शामिल था। भोपाल राज्य किस स्टेट में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ए की राजधानी क्या थी। स्टेट ए की राजधानी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ए के प्रमुख का नाम बताइए। स्टेट ए के प्रमुख का नाम बताइए। तो इतने क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज कमेंट में मेरे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मुझे थोड़ा खुशी होगी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ और मध्य प्रदेश के गठन किस समिति के द्वारा किया गया और क्या क्या क्षेत्र जोड़े गए मध्य प्रदेश में और कौन कौन से क्षेत्र मध्य प्रदेश से अलग करके अन्य राज्यों को दे दिए गए। 1956 के पश्चात मध्य प्रदेश का गठन होते ही मध्य प्रदेश में आंतरिक पुनर्गठन की शुरुआत हो जाती है, अर्थात विभिन्न जिलों से अन्य जिले पृथक होकर और जिलों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो 1956 के बाद से आंतरिक जो पुनर्गठन होता है उसके बारे में आज का ये वीडियो होगा। आखिर कौन कौन से जिले बने और कब कब बने। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आंतरिक पुनर्गठन। और अभी मैं आपको पहले बताऊंगी 1956 से वर्ष 2000। वर्ष 2000 मैंने क्यों कहा, क्योंकि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ नामक राज्य पृथक हुआ। ठीक है, जो कि भारत का 26वां राज्य बना, मध्य प्रदेश से पृथक होकर, और कई जिले उस राज्य में भी चले गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1956 से 2000 तक के आंतरिक पुनर्गठन देख लेते हैं। वर्ष 1956 से 2000 तक की स्थिति में आंतरिक पुनर्गठन हेडिंग डाल लेंगे आप। सबसे पहले 1956 के पश्चात 26 जनवरी 1972 को एक कदम उठाया गया, अर्थात 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बने। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए, 1956 में जिस वक्त मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस वक्त मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। हालांकि अभी मैं बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से जिले। पहला बना भोपाल। देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी थी किंतु वह जिला नहीं था। 1972 तक भोपाल भले ही मध्य प्रदेश की राजधानी थी परंतु वह जिला नहीं था। भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, देखिए आप ये जो मैं बता रही हूँ ना, जब आप पढ़ेंगे तो अपने सामने एक मैप रख लीजिएगा। ओके, आपको मैंने बोला ही किसी भी बुक में आपको मैप मिल जाएगा, और या फिर अगर आपके पास मैप है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। तो अपने सामने आप मैप रख लेंगे और जिलों की स्थिति आप देखते जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जिलों की भी लोकेशन पता चलती जाएगी और जिले जो है वो याद होते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ, सीहोर जिले से भोपाल जिला अलग हुआ। भोपाल बना जो कि पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। सीहोर और भोपाल देखेंगे आप यहाँ पर सेंटर में, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अभी अलग नहीं है। ठीक है, एक ही राज्य है दोनों। तो भोपाल जिला बनने के साथ साथ एक और जिला बना, दुर्ग जिले से राजनांद गांव बना। दुर्ग जिले से राजनांद गांव नामक जिला पृथक हुआ। यह जिला वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जा चुका है। भोपाल तो मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन राजनांद गांव और दुर्ग जो कि पृथक हुआ था दुर्ग से, वह अब छत्तीसगढ़ में जा चुका है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1972 में 2 जिले और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और 1956 की स्थिति में मैंने बताया कि 43 जिले होते हैं। 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। और 1972 में 2 नए जिले बनते हैं और इन 2 नए जिलों के साथ अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 45। ठीक है, याद रखते जाइएगा कितनी हो जाती है, 45। उसके बाद 1972 के बाद आते हैं 1998 में। 25 मई 1998 को देखिए, 98 में सन 1998 में एक कमेटी का गठन किया जाता है जिलों के निर्माण के लिए। ठीक है,
उस कमेटी का नाम था BR दुबे समिति। 1998 में 2 कमेटी गठित हुई थी, लेकिन हम पहले पढ़ते हैं BR दुबे कमेटी के बारे में, ठीक है। तो पहले गठित हुई कौन सी? BR दुबे कमेटी, और इस कमेटी ने 10 नए जिलों का निर्माण किया। इस कमेटी ने BR दुबे, याद रखिएगा ये कमेटियों के नाम भी पूछे जाते हैं। इस कमेटी ने 10 नए जिलों का निर्माण किया। इन 10 में से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में है और 6 जिले जा चुके हैं आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये जो 6 जिले हैं ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने हैं ये 4 जिले जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन ये याद रखना है, इतना जरूर याद रखना है कि 25 मई 1998 को BR दुबे की अनुशंसा पर 10 नए जिलों का निर्माण हुआ। अब जो 4 नए जिले मध्य प्रदेश में है उनमें से है खरगोन जिले से पृथक हुआ बड़वानी जिला। देखिए जिलों से जो खरगोन में बड़वानी एक कोई तहसील रही होगी और उस तहसील को जिला बना दिया गया, ठीक है। तो खरगोन जिले से पृथक हुआ बड़वानी जिला, अर्थात नया जिला क्या बना? बड़वानी। दूसरा बना मुरैना, सबसे उत्तरी जिला, आपने देख लिया होगा मैप में, आई होप। मुरैना से पृथक हुआ श्योपुर। श्योपुर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। यहाँ श्योपुर में एक अभ्यारण्य पालपुर कुनो अभ्यारण्य का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर गिर के बब्बर शेर, गिर है गुजरात में एक अभ्यारण्य है। यह एक ऐसा अभ्यारण्य है जहां एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है ये जहां पर बब्बर शेर पाए जाते हैं। इन गिर के बब्बर शेरों को यहाँ ले आने की योजना है, मतलब पालपुर कुनो श्योपुर अभ्यारण्य में ले आने की योजना चल रही है। यही श्योपुर कब बना? 1998 में बना, और किस जिले से पृथक हुआ? मुरैना जिले से पृथक हुआ, ठीक है। अगला जिला बना कौन सा? इसका भी लोकेशन बता देती हूँ। बड़वानी खरगोन आप दक्षिण में देखेंगे, आप दक्षिण की ओर देखेंगे तो आपको बड़वानी खरगोन भी दिख जाएंगे। अगला जिला बना कटनी। कटनी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूर्वी दिशा में, पूर्वी जो इसका क्षेत्र है वहां पर आपको कटनी दिख जाएगा। कटनी पृथक होता है, कटनी नया जिला बनता है, और किससे अलग होता है ये? जबलपुर से। देखिए आपको नए जिले भी याद रखने पड़ेंगे और किस जिलों से, किन जिलों से पृथक होकर बनते हैं आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो जबलपुर से अलग हुआ क्या? कटनी। अगला चौथा क्या बना? मंडला से पृथक होकर नया जिला बना डिंडोरी। कौन सा? डिंडोरी। ये आपको यहाँ पर देखोगे मध्य प्रदेश में, ये यहाँ पर ये, ठीक है। अब तो छत्तीसगढ़ ये अलग हो चुका है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये डिंडोरी और मंडला भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जिलों की संख्या हो गई थी 45। अब 1998 में 10 जिले बने, और 10 जिले बने और पहले से थे 45, और 45 10 हो गए 55 या 55। तो अब जिलों की संख्या हो गई 55। उसके बाद 1998 में ही फिर से नए जिलों का गठन होता है, ठीक है, और एक और कमेटी का निर्माण होता है, वो देखिए। इसके बाद 6 जुलाई, देखिए ये जो डेट है ना, आपको 6 जुलाई जो मैंने लिखा है, ये डेट आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकती है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये जनरली पूछी नहीं जाती है डेट। आपको जून जुलाई अप्रोक्सीमेट उसका जो राउंड फिगर के तौर पे आपको उसको याद करना है, और मेन चीजें हैं ये जो सन लिखा हुआ है, ये मेन चीजें ये आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने बताया था मई में क्या हुआ, 10 नए जिले बने, ठीक है, जिसमें से 4 मध्य प्रदेश वाले आपने जाने। अब उसी साल 1998 में ही 6 जुलाई को पुनः एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी का नाम था सिंहदेव कमेटी। इस कमेटी का नाम था सिंहदेव कमेटी, और इस कमेटी ने 6 नए जिलों का गठन किया। इस कमेटी ने 6 नए जिलों का गठन कर दिया, और इन 6 नए जिलों में 3 जिले जो है वो वर्तमान के मध्य प्रदेश में है, और 3 जिले चले गए हैं ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वाले जिले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, आप एमपी वाले जिलों को याद रखिए। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला जिला बना उमरिया।
उमरिया जिला जो कि शहडोल की एक तहसील था, यह शहडोल से पृथक होकर बना। ओके, फिर बनता है हरदा। देखिए शहडोल, ये आप पूर्वी भाग में देखेंगे, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, मैप जरूर लेके बैठिएगा। ओके, उसके बाद बना हरदा। हरदा जो बना जिला, ये होशंगाबाद जिले से पृथक होकर बना। हरदा आपको दक्षिणी भाग में देखेंगे इसके, तो हरदा और होशंगाबाद आपको मिल जाएंगे। तो होशंगाबाद से पृथक होकर हरदा बना और मंदसौर से पृथक होकर नीमच बना। मंदसौर जो आपने कल पढ़ा था, भानपुरा तहसील थी जो, जहां पर, तो यहाँ पर है मंदसौर। और देखेंगे यहाँ पर कोने से बिल्कुल राजस्थान से लगा हुआ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये नीमच। ठीक है, तो तीसरा जिला बना नीमच। पहले आपने कितने जिले पढ़ लिए, कितने जिले हो चुके थे? 55 जिले हो चुके थे। उसके बाद जुलाई 1998 में बनते हैं 6 नए जिले। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 61 1998 में। अब वर्ष 2000 में आते हैं। वर्ष 2000 में लगभग 45 वर्षों के पश्चात मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% जो भाग था, 30.47% जो भाग था, वह भाग अलग हो जाता है और अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उभर कर आता है, और वह नया राज्य था छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़, ये मैंने बनाया था। वर्ष 2000 की स्थिति में लगभग ये हिस्सा पृथक हो जाता है और ये हिस्सा बन जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब ये जो विभाजन किया गया था, देखिए मध्य प्रदेश जो था वर्ष 2000 तक क्षेत्रफल की दृष्टि में नंबर 1 पर था। जब 2000 के बाद छत्तीसगढ़ का हिस्सा पृथक हो गया तो इसका स्थान फिसलकर, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गया। अब इतने विशाल प्रदेश में प्रशासनिक कुशलता लाने के लिए, प्रशासनिक दृष्टि से वहां पर सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह विभाजन किया गया था। ठीक है, अब जो ये विभाजन किया गया वर्ष 2000 में, इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ बना और इस छत्तीसगढ़ में 61 में से 16 जिले चले गए। कितने जिले चले गए? 61 में से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बची 45। कितनी बची? 45। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बची 45। ओके, ये याद रखिएगा। और फिर पृथक होने के बाद भी जो आंतरिक पुनर्गठन है, इसकी प्रक्रिया जारी रही और नए जिलों का निर्माण 2018 तक लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, अब वर्ष 2000 के बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से नए जिले बने और आखिर वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है। वर्ष 2000 के बाद जैसे ही छत्तीसगढ़ पृथक हो जाता है और पृथक होने के पश्चात मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान मैप जो है हमारे सामने आता है, वह ऐसा हो जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग से छत्तीसगढ़ पृथक होता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो छत्तीसगढ़ पृथक हो जाता है और वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो मैप है वो कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के पृथक होने के पश्चात फिर पुनः उसका पुनर्गठन किया जाता है। जिलों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिलों का निर्माण होता चला जाता है, जो कि आज तक चला आ रहा है। वर्ष 2018 तक जिलों का बनना जो है वो जारी है। ठीक है, तो 2000 के पश्चात वर्ष 2003 में 3 नए जिले बनते हैं। वर्ष 2003 में 3 नए जिले बनते हैं। पहला बनता है अशोकनगर, यह पृथक होता है गुना जिले से। इसकी लोकेशन बता दूं, आप यहाँ पर देखेंगे आपको गुना मिल जाएगा और अशोकनगर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अशोकनगर बनता है गुना से पृथक होकर। बुरहानपुर बनता है खंडवा से पृथक होकर। बुरहानपुर आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो आप सबसे दक्षिण में देखेंगे तो आपको खंडवा नजर आएगा और खंडवा के नीचे आपको बुरहानपुर नजर आएगा। तो बुरहानपुर किससे अलग हुआ है? खंडवा से अलग हुआ है। और जो तीसरा जिला है वो था अनूपपुर। अनूपपुर का निर्माण हुआ है शहडोल से अलग होकर। शहडोल आप पूर्वी हिस्से में देखेंगे, आपको अनूपपुर शहडोल के पास मिल जाएगा। तो वर्ष 2000 में जिलों की संख्या कितनी बची थी जब 16 जिले पृथक हो गए थे छत्तीसगढ़ से?
45। ठीक है, अब 45 के बाद 3 नए जिले बने, तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48, 48 वर्ष 2003 की स्थिति में। ओके, अब वर्ष 2008 आता है। वर्ष 2008 में पुनः 2 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता है अलीराजपुर, झाबुआ से पृथक होकर। अलीराजपुर का भी नाम आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। आपको अलीराजपुर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर झाबुआ के बगल में। अलीराजपुर से पूर्व मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला झाबुआ ही हुआ करता था। अब झाबुआ से पृथक होकर अलीराजपुर बन गया। अलीराजपुर का बता दूं आपको, वर्तमान नाम चेंज हो चुका है, अलीराजपुर का नाम हो चुका है। अलीराजपुर किसकी जन्मस्थली है? चंद्रशेखर आजाद की। तो अलीराजपुर का नाम हो चुका है अब अलीराजपुर का, झाबुआ का नहीं, चंद्रशेखर आजाद नगर। चंद्रशेखर आजाद नगर, आप उसके आगे ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अलीराजपुर चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली रही है। 2008 में 2 नए जिले बनते हैं। पहला तो अलीराजपुर और दूसरा जिला बनता है सिंगरौली, जो कि सीधी से पृथक हुआ। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है अब आपके पास। वर्ष 2008 में कौन से 2 नए जिले बने? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बना था और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला बना था। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली सीधी से पृथक होकर यहाँ पर है, देखिएगा ये लोकेशन में है, और सबसे पश्चिमी जिला बना था अलीराजपुर। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? वर्ष 2003 की स्थिति में जिलों की संख्या हो चुकी थी 48। अब 2008 में पुनः 2 नए जिले बने और जिलों की संख्या हो गई 50। ठीक है, फिर 2008 के बाद वर्ष 2013 में आते हैं। इसका आप डेट भी याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्ष 2013 में 16 अगस्त वर्ष 2013 में शाजापुर से अलग होकर एक जिला बनता है आगर मालवा। ठीक है, ये आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बनता है। डेट भी याद रखनी है इसकी, 16 अगस्त 2013। एक जिला बना, पहले थे 50 और अब हो गए 2013 तक की स्थिति में, 2018 ही मान के चलते हैं, और अब हो गए हैं जिलों की संख्या हो गई है 51। ओके, अब देखिए, अगर हम अभी वर्तमान समय में अगर जिलों की संख्या की बात करें तो जिलों की संख्या है 51। परंतु वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक और नए जिले की घोषणा कर दी है। यह प्रस्तावित है, अभी इसका यह जिला भी बना नहीं है, अभी इसका ये केवल प्रस्तावित है। ओके, तो अगर ये जिला बन जाता है तो जिलों की कुल संख्या हो जाएगी 52। और यह नया जिला जो है यह टीकमगढ़ की एक तहसील था। टीकमगढ़ में एक तहसील था और टीकमगढ़ से पृथक होकर निवाड़ी जिला बनेगा। टीकमगढ़ आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टीकमगढ़ से पृथक होकर एक नया जिला बनने वाला है और जिसका नाम है निवाड़ी। ये मैं आपको निवाड़ी के बारे में अच्छे से बताऊंगी, कितनी तहसीलों को मिलाकर निवाड़ी जिला बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जिलों की संख्या है 51। ठीक है, और संभाग मैं अलग से बताऊंगी, संभाग के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे और आंसर्स के अलावा मैप अपने सामने रख लेंगे और जितने जिले मैंने बताए, जो नए जिले बने उन जिलों को आप याद कर लेंगे। देखिए, नए जिले बने और नए जिले बनने के साथ साथ जिन जिलों से पृथक हुए, कम से कम उन जिलों के नाम तो आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में मैं आपसे पूछती भी रहूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको संभाग की स्थिति और वैसे लगभग इंट्रो वीडियो में सारी चीजें लगभग हो गई हैं। मैं आपको संभाग के बारे में और भी चीजें बता दूंगी। हाँ, इंट्रो वीडियो में भी 1 से 2 वीडियो और रह जाएगा। देखिए, इंट्रो वीडियो समझ के आप इसे छोड़िएगा मत प्लीज, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको ये बननी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।